फिल्म की शुरुआत एक लड़के शून्य से होती है। शून्य अपनी जिंदगी से बहुत परेशान रहता है। हर दिन वही एक जैसा दिन, स्कूल जाना और फिर घर लौट आना। उसकी जिंदगी में कोई रोमांच नहीं था। सब कुछ इतना साधारण और उबाऊ था कि वह अंदर से थक चुका था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ भी नया नहीं हो रहा, बस समय धीरे धीरे गुजर रहा है और वह उसी नीरस दिनचर्या में फंसा हुआ है। जब शून्य स्कूल में नहीं होता था तब वह घर पर वीडियो गेम खेलता था। यही एक चीज थी जो उसे थोड़ी खुशी देती थी। गेम खेलते समय उसे लगता था जैसे वह किसी और दुनिया में है, लेकिन धीरे धीरे इस चीज से भी उसका मन भरने लगा। अब गेम खेलना भी उसे पहले जैसा मजेदार नहीं लगता था। शून्य को महसूस होने लगा कि उसकी जिंदगी में असली खुशी कहीं खो गई है। वह ऊपर देखकर कहता है कि मेरी जिंदगी कितनी बोर है, काश जिंदगी भी किसी गेम की तरह होती जहां हर पल रोमांच होता और इंसान खुलकर मजा ले सकता। अगले दिन जब शून्य अपनी कक्षा में बैठा होता है तभी अचानक उसकी अध्यापिका का सिर जोर से फट जाता है और उसी जगह से एक अजीब सा दारूमा गुड्डा बाहर निकल आता है। वह गुड्डा बहुत खतरनाक दिख रहा था। उसकी आंखें डर पैदा कर रही थीं और उसका चेहरा बेहद भयानक था। कुछ ही पल में वह दारूमा गुड्डा कक्षा में बैठे छात्रों को मारना शुरू कर देता है। जो भी अपनी जगह से जरा सा भी हिलता उसका सिर तुरंत फट जाता। यह देखकर पूरी कक्षा डर से कांपने लगती है। शून्य यह सब देखकर सोचता है, लेकिन उसने कभी ऐसी भयानक चीज नहीं मांगी थी। अब वह घबराकर दुखी हो जाता है क्योंकि उसके कई दोस्त मर चुके थे। दारूमा गुड्डा धीरे धीरे घूमते हुए एक छोटा सा गीत गाने लगता है। जैसे ही वह अपनी पीठ घुमाता है सभी छात्रों को बिल्कुल स्थिर रहना पड़ता है। जो भी डर की वजह से हिल जाता उसका सिर तुरंत फट जाता। पूरी कक्षा खून से भर चुकी थी। ये सब देखकर सभी छात्र डर के मारे जोर जोर से चीखने लगते हैं। तभी शून्य का एक दोस्त धीरे से बोलता है कि यह एक मौत का खेल है और अगर उन्हें जिंदा रहना है तो इस खेल को जीतना होगा। वह कहता है कि डरने से कुछ नहीं होगा, हमें समझदारी से काम लेना होगा वरना हम सब मारे जाएंगे। वह दोस्त दारूमा गुड्डे की पीठ की तरफ इशारा करता है। वहाँ एक छोटा सा बटन लगा हुआ था। उसे लगता है कि अगर कोई उस बटन को दबा दे तो शायद खेल खत्म हो सकता है और सबकी जान बच सकती है। यह सुनकर एक छात्र हिम्मत करता है और आगे बढ़ने लगता है, लेकिन जैसे ही वह कदम बढ़ाता है दारूमा गुड्डा उसे देख लेता है। अगले ही पल उस छात्र का सिर जोर से फट जाता है। वह वहीं गिरकर मर जाता है। यह देखकर बाकी छात्र और ज्यादा डर जाते हैं। तभी शून्य की नजर बटन के पास लगे एक टाइमर पर जाती है। उसमें बहुत कम समय बचा था। शून्य समझ जाता है कि अगर समय खत्म हो गया तो यहाँ मौजूद हर छात्र मारा जाएगा। यह बात सुनकर पूरी कक्षा में फिर से अफरा तफरी मच जाती है। डर के मारे कई छात्र अपनी जगह से हिल जाते हैं। बस यही मौका दारूमा गुड्डे को चाहिए था। वह तुरंत उन्हें एक एक करके मारना शुरू कर देता है। कुछ ही पलों में लगभग पूरी कक्षा खत्म हो जाती है। अब कमरे में सिर्फ शून्य और उसका वही दोस्त जिंदा बचे रहते हैं। दोनों इसलिए बचे थे क्योंकि वे बिल्कुल स्थिर खड़े रहे थे। शून्य का दोस्त घबराकर कहता है कि अब सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं। वह शून्य से कहता है, जल्दी करो, मेरी पीठ पर चढ़ जाओ और उस बटन को दबा दो। अगर ऐसा हुआ तो शायद हम दोनों जिंदा बच सकते हैं। शून्य डर से कांप रहा था, लेकिन समय बहुत कम था। आखिरकार शून्य हिम्मत करता है और अपने दोस्त की पीठ पर चढ़ जाता है। वह हाथ बढ़ाकर दारूमा गुड्डे के पीछे लगा बटन दबा देता है। बटन दबते ही गुड्डा नीचे गिर जाता है। दोनों को लगता है कि उन्होंने यह डरावना खेल जीत लिया है। वे खुशी से सांस लेते हैं, लेकिन उसी पल दारूमा गुड्डा अचानक शून्य के दोस्त को मार देता है। दारूमा गुड्डा शून्य से कहता है कि मैं बाकी सबको मार दूंगा लेकिन तुम्हें नहीं मारूंगा क्योंकि बटन तुमने दबाया है। लेकिन यह सुनकर भी शून्य खुश नहीं होता। उसका दिल भारी हो जाता है। उसे अपने मरे हुए दोस्तों की याद आने लगती है। वह सोचता है कि उसके सहपाठी बिना किसी गलती के मारे गए। यह सब देखकर वह अंदर से बहुत बेचैन हो जाता है। थोड़ी देर बाद शून्य को उसकी दोस्त इचिका मिलती है। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाते हैं। इचिका बताती है कि यही खतरनाक खेल पूरे स्कूल में चल रहा था। हर कक्षा में दारूमा गुड्डा आया था। इचिका भी अपने कमरे की विजेता बनी क्योंकि उसने भी दारूमा गुड्डे का बटन दबाया था। ये सुनकर शून्य को समझ आता है कि वह अकेला नहीं है। वह कहता है कि हमें तुरंत पुलिस को बुलाना चाहिए, लेकिन जब वे अपने फोन देखते हैं तो वहाँ कोई सिग्नल नहीं होता। फोन बिल्कुल बेकार हो चुके थे। दोनों स्कूल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर दरवाजा मजबूती से बंद होता है। वे इधर उधर भागते हैं और रास्ता ढूंढते हैं। काफी देर बाद वे स्कूल के एक बड़े हिस्से में पहुंचते हैं। वहाँ कई और छात्र खड़े होते हैं। हैरानी की बात यह थी कि उनमें से ज्यादातर ने चूहे जैसे कपड़े पहन रखे थे। तभी शून्य और इचिका जमीन की तरफ देखते हैं। वहाँ बड़े अक्षरों में बिल्ली का खेल लिखा होता है। अचानक जमीन जोर से कांपने लगती है। सब छात्र डर से इधर उधर देखने लगते हैं। तभी उनके सामने एक विशाल रोबोट बिल्ली गुड्डा आ जाता है। उसका आकार बहुत बड़ा और डरावना था। कुछ ही पल में वह बिल्ली गुड्डा छात्रों को पकड़कर खाने लगता है। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। उसी समय शून्य को जमीन पर एक गेंद दिखाई देती है। वह ऊपर देखता
देखता है तो बिल्ली के शरीर पर एक घेरा भी लगा हुआ दिखता है। शायद गेंद उस घेरे में डालने से खेल खत्म हो सकता था। तभी एक छात्र आगे आता है जो स्कूल का सबसे अच्छा बास्केटबॉल खिलाड़ी था। वह हिम्मत करके गेंद उठाता है। सबकी नजर उसी पर टिक जाती है। वह निशाना लगाकर गेंद को घेरे की तरफ फेंकता है। लगता है कि गेंद अब अंदर चली जाएगी और खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन अचानक बिल्ली गुड्डा गेंद को रोक लेता है। अगले ही पल वह विशाल बिल्ली गुड्डा गेंद को वापस जोर से फेंक देता है। गेंद के साथ वही छात्र भी दूर जा गिरता है। टक्कर इतनी भयानक होती है कि उसकी तुरंत मौत हो जाती है। यह देखकर बाकी छात्र और ज्यादा डर जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि यह खेल जीतना इतना आसान नहीं है। यह सब देखकर बाकी छात्र पूरी तरह डर जाते हैं। अब उन्हें लगता है कि यह खेल जीतना नामुमकिन है। सबके चेहरों पर डर साफ दिखाई देता है। उसी समय इचिका भागते हुए गिर जाती है। विशाल बिल्ली गुड्डा उसकी तरफ बढ़ता है और उसे खाने की कोशिश करता है। तभी अचानक शून्य वहां पहुंच जाता है। वह बिल्ली गुड्डे का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। शून्य ने भी चूहे जैसा कपड़ा पहन लिया था, क्योंकि बिल्ली गुड्डा खास तौर पर चूहे जैसे कपड़े पहने छात्रों को पकड़ रहा था। कुछ देर बाद शून्य को एक अजीब बात समझ आती है। बिल्ली गुड्डा चूहे जैसे कपड़े पहने छात्रों से बात भी कर रहा था। वह कहता है कि उसकी पीठ में बहुत खुजली हो रही है, इसलिए सभी छात्र उसकी पीठ खुजलाने लगते हैं। ऐसा करते ही बिल्ली गुड्डा खुश हो जाता है। वह कहता है कि अब वह उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पीठ खुजलाने के बाद बिल्ली गुड्डा थोड़ी देर में वह गहरी नींद में सो जाता है। शून्य तुरंत कहता है कि यही सही मौका है। अगर अभी गेंद को घेरे में डाल दिया जाए तो खेल खत्म हो सकता है। लेकिन बाकी छात्र बहुत डरे हुए थे। उन्हें लगता था कि सिर्फ गेंद फेंकने वाला ही जिंदा बचेगा। छात्रों को डर था कि दारूमा खेल की तरह यहाँ भी बाकी सब मर जाएंगे। इसी डर की वजह से सबके बीच बहस शुरू हो जाती है। कोई भी अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। तभी अचानक बिल्ली गुड्डा जाग जाता है। वह गुस्से में उठता है और छात्रों पर हमला कर देता है। अब सब फिर से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। इसी बीच शून्य और इचिका एक योजना बनाते हैं। वे बिल्ली गुड्डे की तरफ दो चीजें फेंकते हैं, एक घंटी और एक बास्केटबॉल। उनका मकसद बिल्ली गुड्डे को उलझन में डालना था। अगर घंटी को वह रोक नहीं पाया तो खेल खत्म हो सकता था। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि वे जीतने वाले हैं, लेकिन तभी शून्य का निशाना चूक जाता है। घंटी घेरे में जाने से रह जाती है। अब टाइमर में सिर्फ 2 सेकंड बाकी रहते हैं। तभी अचानक स्कूल का सबसे ताकतवर लड़का वहां पहुंचता है। वह बिना डरे आगे बढ़ता है, फिर पूरी ताकत से उसे घेरे की तरफ फेंक देता है। इस बार घंटी सीधे जाकर घेरे में गिर जाती है। जैसे ही ऐसा होता है खेल खत्म हो जाता है। सभी छात्र राहत की सांस लेते हैं। उस बहादुर लड़के का नाम अमाया था। अमाया की बहादुरी देखकर इचिका बहुत खुश हो जाती है। उसे विश्वास नहीं होता कि किसी ने इतनी हिम्मत दिखाई। अब सबको लगता है कि शायद वे इस डरावने खेल से बच सकते हैं। इचिका खुशी से अमाया को देखती है, लेकिन शून्य धीरे से कहता है कि अभी खुश होने का समय नहीं है। हमें अभी तक यह नहीं पता कि इस खेल में सच में कौन जिंदा बचा है। तभी विशाल बिल्ली गुड्डा अचानक बोलता है। वह कहता है कि इस खेल के सिर्फ 3 विजेता हैं, शून्य, इचिका और अमाया। बाकी सभी छात्र मर चुके हैं। यह सुनकर वहाँ सन्नाटा छा जाता है। अमाया मुस्कुराते हुए शून्य की तरफ देखता है। वह कहता है खेल में वही लोग जीतते हैं जो सबसे ताकतवर होते हैं। वह गर्व से कहता है कि हमारे पास वही ताकत है, इसी वजह से हम जिंदा बचे हैं। अमाया की यह बात सुनकर इचिका को गुस्सा आ जाता है। वह तुरंत कहती है कि शून्य तुम्हारे जैसा बिल्कुल नहीं है। वह तुमसे ज्यादा समझदार है, उसका दिल भी अच्छा है और वह दूसरों की परवाह करता है। यह सुनते ही अमाया का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। उसी समय बिल्ली गुड्डा अपने मुंह से एक अजीब गैस छोड़ता है। वह गैस तेजी से पूरे कमरे में फैल जाती है। इसके बाद देश की हालत दिखाई जाती है। हर जगह लोग डरे हुए दिखाई देते हैं। समाचार में भी अजीब घटनाओं की चर्चा हो रही होती है। लोग समझ नहीं पा रहे कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। फिर दिखाया जाता है कि सभी विजेताओं को एक उड़ते हुए घन के अंदर ले जाया जा रहा है। वह अजीब सा घन हवा में तैर रहा होता है। कई लोग उसे देखकर उस पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी उसके पास नहीं पहुंच पाता। वह धीरे धीरे आसमान में दूर चला जाता है। इसी दौरान एक बेघर आदमी सड़क के किनारे बैठा दिखाई देता है। उसके पास एक टूटा हुआ रेडियो पड़ा होता है। जब वह उसे छूता है तो अचानक वह रेडियो चलने लगता है। यह देखकर वह आदमी हैरान रह जाता है। ऐसा लगता है जैसे किसी तरह उसका भी इस खेल से संबंध हो। कुछ समय बाद शून्य की आंख खुलती है। वह खुद को उसी उड़ते हुए घन के अंदर पाता है। सामने उसे एक लड़की दिखाई देती है। उसका नाम ताकुमी था। वह शून्य की बचपन की दोस्त थी। उसे देखकर शून्य हैरान रह जाता है। वहाँ उनके स्कूल के और भी बचे हुए छात्र मौजूद थे। उनके बीच एक बहुत होशियार लड़का भी था। तभी सामने लगी एक स्क्रीन अचानक
अचानक चमकने लगती है। उस पर एक संदेश दिखाई देता है। लिखा होता है कि चाबियां ढूंढो, तभी यहाँ से बाहर निकल पाओगे। उसी समय 4 लकड़ी की गुड़ियां उनके सामने प्रकट हो जाती हैं। लकड़ी की गुड़ियां सबको बताती हैं कि यहाँ से वही बाहर जा सकेगा जो इस खेल को जीतेगा। वे खेल के नियम समझाती हैं। तुम्हें एक जगह बैठना होगा और आंखों पर पट्टी बांधनी होगी। हम तुम्हारे चारों तरफ घूमेंगे और एक छोटा सा गीत गाएंगे। जब गीत रुक जाएगा तब तुम्हें बताना होगा कि तुम्हारे पीछे कौन सी गुड़िया खड़ी है। अगर नाम गलत हुआ तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। सबसे पहले वे एक होशियार लड़के को चुनती हैं। लड़का डरते हुए बीच में बैठ जाता है। गुड़ियां उसके चारों तरफ घूमते हुए गीत गाने लगती हैं। कुछ पल बाद गीत अचानक रुक जाता है। लड़का जल्दी में एक नाम बोल देता है, लेकिन वह नाम गलत होता है। अगले ही पल गुड़ियां उसे मार देती हैं। इसके बाद एक लड़की की बारी आती है। वह भी बीच में बैठती है और आंखों पर पट्टी बांध लेती है। गुड़ियां फिर से घूमते हुए गाना गाने लगती हैं। जब गाना रुकता है तो लड़की घबरा जाती है। वह सही नाम सोच नहीं पाती। समय खत्म होते ही गुड़ियां उसे भी अपना शिकार बना लेती हैं। अब कमरे में सिर्फ शून्य और ताकुमी बचते हैं। गुड़ियां शून्य को चुनती हैं। शून्य को बीच में बैठा दिया जाता है। उसकी आंखों पर भी पट्टी बांध दी जाती है। चारों लकड़ी की गुड़ियां उसके चारों तरफ घूमने लगती हैं। कमरे में उनका अजीब सा गीत गूंजने लगता है। सबकी नजर अब शून्य पर टिकी होती है। कुछ देर बाद गीत अचानक रुक जाता है। गुड़ियां शून्य से पूछती हैं कि उसके पीछे कौन सी गुड़िया खड़ी है। शून्य चुप रहता है और कुछ नहीं बोलता। अचानक एक आवाज सुनाई देती है, समय खत्म। पीछे खड़ी गुड़िया हंसते हुए कहती है, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुमने समय पर जवाब नहीं दिया। जैसे ही शून्य उस गुड़िया का नाम सुनता है, वह तुरंत वही नाम बोल देता है। चारों गुड़ियां जोर से हंसने लगती हैं। वे कहती हैं, अब जवाब देने से क्या फायदा, समय तो पहले ही खत्म हो चुका है। उन्हें लगता है कि शून्य हार चुका है, लेकिन शून्य शांत आवाज में सच बताता है। शून्य कहता है कि अभी समय खत्म नहीं हुआ। समय खत्म की आवाज मेरे फोन से आई थी। मैंने पहले खिलाड़ियों की आवाज रिकॉर्ड कर ली थी और वही आवाज चलाकर तुम सबको धोखा दिया। असल में मेरे पास अभी भी समय बचा था। ये सुनकर गुड़ियां चौंक जाती हैं। शून्य तुरंत सही गुड़िया का नाम बोल देता है। इतना सुनते ही चारों लकड़ी की गुड़ियां जोर से कांपने लगती हैं। अगले ही पल वे फटकर टुकड़ों में बिखर जाती हैं। इस तरह शून्य यह खतरनाक खेल जीत जाता है। वह चाबी उठा लेता है और ताकुमी के साथ बाहर की तरफ बढ़ता है। जब वे दोनों बाहर निकलते हैं तो सामने एक और लड़का भागता हुआ दिखाई देता है। उसके पीछे एक अजीब और बहुत विशाल गुड़िया दौड़ रही होती है। लड़का घबराकर शून्य और ताकुमी से कहता है कि जल्दी से एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। अगर तुम सब हाथ पकड़ लोगे तो वह गुड़िया तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। दोनों तुरंत उसका कहा मान लेते हैं और हाथ पकड़ लेते हैं। उसी समय इचिका भी वहां पहुंच जाती है। तीनों उसे देखकर राहत महसूस करते हैं। वे सब मिलकर जल्दी से दूसरे कमरे की तरफ भागते हैं। अंदर जाते ही उन्हें वहां 2 और लड़के दिखाई देते हैं। अब वहां कुल मिलाकर कई खिलाड़ी इकट्ठा हो जाते हैं। वे दोनों लड़के शून्य से कहते हैं कि इस बड़े दरवाजे को खोलने के लिए 7 चाबियां चाहिए। अगर 7 चाबियां नहीं हुई तो यह दरवाजा कभी नहीं खुलेगा, लेकिन उनके पास अभी सिर्फ 4 चाबियां होती हैं। सब लोग परेशान होकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि बाकी चाबियां कहां से आएंगी। तभी अचानक अमाया भी वहां पहुंच जाता है। उसके हाथ में 3 और चाबियां होती हैं। वह बताता है कि वह एक लड़के का हाथ पकड़कर उस गुड़िया से बच गया था, लेकिन कमरे के अंदर आते ही उसने उसी लड़के को मार दिया और उसकी चाबियां अपने पास रख लीं। यह सुनकर बाकी सब चौंक जाते हैं। अब उनके पास कुल 7 चाबियां हो जाती हैं। वे सब मिलकर दरवाजे में चाबियां लगाते हैं। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, एक आवाज गूंजती है। आवाज कहती है कि अब अपने कपड़े बदलो। सब लोग हैरानी के साथ नए कपड़े पहन लेते हैं। कपड़े बदलने के बाद वे अगले स्तर के खेल में पहुंच जाते हैं। उसी समय शहर की हालत भी दिखाई जाती है। पूरा शहर बेचैन और डरा हुआ नजर आता है। तब पता चलता है कि घन के अंदर जो कुछ हो रहा है वह सब पूरे शहर को इंटरनेट पर दिखाया जा रहा है। इसका मतलब था कि शहर का हर इंसान इस खेल को देख सकता था। लोग अपने फोन और स्क्रीन पर यह खतरनाक खेल लाइव देख रहे थे। सबको इन बच्चों की जान की चिंता हो रही थी, लेकिन कोई भी उनकी मदद नहीं कर सकता था। हर कोई बस यह डरावना खेल देख रहा था। आखिरकार 7 बचे हुए खिलाड़ी एक साथ आगे बढ़ते हैं। वे एक ठंडे जमे हुए कमरे में पहुंचते हैं। कमरे के बीचों बीच एक बहुत बड़ा सफेद भालू खड़ा होता है। वह अजीब सी आवाज में उनसे बात करता है और कहता है कि इस खेल को जीतने के लिए तुम्हें कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। भालू कहता है कि जो भी गलत जवाब देगा वह तुरंत मारा जाएगा। यह सुनकर सभी खिलाड़ी घबरा जाते हैं। फिर भालू पहला सवाल पूछता है, तुम्हारा पसंदीदा खाना क्या है? सब अपने पसंदीदा खाने का नाम बताते हैं, लेकिन विशाल सफेद भालू अचानक जोर से बोलता है, नहीं, तुम में से कोई झूठ बोल रहा है। ये सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा जाता है। सब एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगते हैं। कुछ देर सोचने के बाद उन्हें याद आता है कि वही लड़का शक के घेरे में है जिसे पहले डरावनी गुड़िया पीछा कर रही थी। वे सब उस लड़के की तरफ देखने लगते हैं। लड़का घबराकर कहता है कि मैंने सच ही बताया है, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। लेकिन सफेद भालू उसकी बात नहीं मानता। अगले ही पल वह उसे बेरहमी से मार देता है।
ये देखकर बाकी सब और ज्यादा डर जाते हैं। फिर भालू दूसरा सवाल पूछता है, तुम में से कितने लोग शून्य को पसंद करते हैं? यह सुनकर इचिका, अमाया और ताकुमी तुरंत हाँ कह देते हैं क्योंकि वे शून्य को पहले से जानते थे। लेकिन दूसरे स्कूल से आए 2 लड़के ना कह देते हैं क्योंकि वे शून्य को बिल्कुल नहीं जानते थे। सबको लगता है कि उन्होंने सही जवाब दिया है, लेकिन सफेद भालू फिर वही बात दोहराता है, तुम में से कोई एक अभी भी झूठ बोल रहा है। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर झूठ कौन बोल रहा है। तभी शून्य आगे बढ़कर भालू से कहता है, ये दोनों सवाल तो बहुत आसान थे, फिर कोई गलत जवाब कैसे दे सकता है? इस पर सफेद भालू रहस्यमय आवाज में कहता है, तुम लोगों के बीच हमारा एक साथी मौजूद है, वही झूठ बोल रहा है ताकि तुम सब हार जाओ। भालू कहता है, अगर उसे नहीं पहचाना तो तुम सब मारे जाओगे। यह सुनते ही सब एक दूसरे पर शक करने लगते हैं। कुछ देर बाद उनका शक ताकुमी पर जाता है क्योंकि वह शून्य के स्कूल की नहीं थी। सब उसे शक की नजर से देखने लगते हैं। शून्य उन्हें समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि ताकुमी मेरी बचपन की दोस्त है, वह कभी झूठ नहीं बोलेगी। लेकिन बाकी लोग उसकी बात मानने को तैयार नहीं होते। उधर समय भी तेजी से खत्म हो रहा होता है। डर के कारण सब ताकुमी का नाम ले देते हैं। ताकुमी रोते हुए बार बार शून्य से कहती है, मैंने झूठ नहीं बोला, मुझे तुम बहुत पसंद हो, मैं सच कह रही हूँ। लेकिन वहाँ मौजूद कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। अगले ही पल सफेद भालू उसे भी बेरहमी से मार देता है। कुछ ही देर बाद सब देखते हैं कि ताकुमी का शरीर जमीन पर पड़ा है और उससे खून बह रहा है। ये देखकर सब चौंक जाते हैं। अगर वह भालू की साथी होती तो वह इंसान नहीं होती, वह एक रोबोट होती। ये बात समझते ही शून्य के दिमाग में सच्चाई साफ हो जाती है। शून्य गहरी सांस लेकर कहता है कि यहाँ झूठ बोलने वाला एक ही है, और वह उंगली उठाकर सीधे सफेद भालू की तरफ इशारा करता है। वह जोर से कहता है कि यहाँ कोई और झूठा नहीं है, झूठा सिर्फ तुम हो। तुम हमें आपस में लड़वाना चाहते हो ताकि हम एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं। ये सुनते ही सफेद भालू अचानक काले रंग में बदलने लगता है। भालू के काला होते ही सब समझ जाते हैं कि उन्होंने यह खेल भी जीत लिया है। लेकिन शून्य खुश नहीं होता क्योंकि इस खेल में 2 मासूम लोग अपनी जान गंवा चुके थे। खासकर ताकुमी की मौत ने उसे अंदर से हिला दिया था। कुछ देर बाद बाकी बचे 5 लोग अगले स्तर की ओर बढ़ते हैं। यह उनके खेल का आखिरी स्तर होता है। जब वे वहां पहुंचते हैं तो कुछ गुड़ियां उनके सामने आती हैं। वे खुश होकर उनकी तारीफ करती हैं और कहती हैं, बहुत अच्छा, तुम सब यहाँ तक पहुँच गए। अब तुम्हारे लिए आखिरी खेल शुरू होने वाला है। ये खेल सिर्फ तुम 5 लोगों के बीच होगा। गुड़ियां खेल के नियम समझाती हैं। तुम में से एक व्यक्ति राक्षस बनेगा, बाकी 4 लोग कहीं छिप जाएंगे। राक्षस का काम होगा उन 4 को ढूंढना और फिर वहां रखे डिब्बे को लात मारना। अगर राक्षस ऐसा कर देता है तो वही जीत जाएगा। गुड़ियां आगे बताती हैं, अगर राक्षस 4 को पकड़कर डिब्बे को लात मार देता है तो सिर्फ वही बच जाएगा, बाकी सभी खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई छिपा हुआ व्यक्ति राक्षस से पहले डिब्बे को लात मार दे तो वह खुद मर जाएगा, लेकिन बाकी सबकी जान बच जाएगी। इसका मतलब है कि उसे दूसरों के लिए अपनी जान देनी होगी। यह सुनकर सब चुप हो जाते हैं। अब राक्षस चुनने की बारी आती है। गुड़ियां लकड़ियों की मदद से चुनाव करती हैं। कुछ पल बाद फैसला हो जाता है और अमाया राक्षस चुना जाता है। गुड़ियां खेल शुरू कर देती हैं। अमाया एक तय जगह पर डिब्बा रख देता है और बाकी 4 लोग जल्दी से छिपने के लिए भागते हैं। अमाया उन्हें ढूंढने निकल पड़ता है। थोड़ी ही देर में वह आसानी से 2 लोगों को पकड़ लेता है। अमाया ने उन 2 लोगों को मारकर कैद कर लिया। इचिका और शून भी किसी छिपे हुए स्थान पर सुरक्षित थे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद अमाया वहां पहुंच जाता है। इचिका अपने आप को दिखा देती है और शून्य की जान बचाती है, लेकिन अमाया तुरंत उसे पकड़ लेता है। शून्य की जान फिर भी खतरे में थी। अमाया शून्य से कहता है कि मुझे तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने पहले ही 3 लोगों को पकड़ लिया है। तुम बस छिपे रहो। बेहतर यही है कि तुम बाहर ना आओ। शून्य के मन में अब दोहरी सोच उठती है। उसे सोचना पड़ता है कि क्या वह दूसरों की जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डाले या खुद की जान बचाकर दूसरों को मरने दे। इचिका धीरे से कहती है कि मैं जानती हूँ तुम बहुत दयालु हो शून्य, लेकिन अब तुम्हें हमारी परवाह करने की जरूरत नहीं। वह जोर देकर कहती है कि बाहर मत आओ, लेकिन शून्य अपनी कवच पहने हुए बाहर आने का फैसला करता है। अमाया शून्य से पूछता है, क्या तुम मुझे हराने आए हो? ये कवच पहनकर। उसका कहना है कि मुझे तुम्हारा हेलमेट उतारना होगा और नाम बोलना होगा, तभी तुम हार जाओगे। अमाया तुरंत ऐसा करता है। शून्य का हेलमेट उतर जाता है। सबके सामने शून्य का असली इरादा प्रकट होता है। शून्य बताता है कि कवच पहनने का उद्देश्य अमाया को हराना नहीं था, बल्कि अमाया को रोकना था। अमाया वाला शून्य तुरंत पानी में कूद जाता है। अब शून्य और अमाया एक चेन से जुड़े हुए हैं। अमाया उसे खींच लेता है, लेकिन शून्य चालाकी से अपनी रक्षा करने वाले कवच से बाहर निकल जाता है। हालांकि शून्य बुरी तरह घायल हो जाता है। अमाया चेन में बंधा रहता है। अपने पूरे बल का उपयोग करके अमाया चेन तोड़
तोड़ने में सफल होता है। शून्य भी अपनी तरफ दौड़ता है ताकि डिब्बे को लात मार सके। सबकी नजरें अब शून्य पर टिकी थीं। अंत में शून्य तेजी से डिब्बे को लात मारता है। यही करते ही वह खेल जीत जाता है। सब बचे हुए लोग राहत की सांस लेते हैं। शून्य की बहादुरी और चतुराई से खेल का अंत होता है। थोड़ी ही देर बाद गुड़ियां आती हैं और बताती हैं कि उन्होंने झूठ बोला था, डिब्बा फटने वाला नहीं था। वे सिर्फ यह जानना चाहती थीं कि कौन दयालु और दूसरों की परवाह करने वाला है। शून्य और बाकी लोग समझ जाते हैं कि वे सब इस खेल के विजेता हैं। वे सभी जीत चुके हैं। गुड़ियां बताते हैं कि पूरे शहर में जीत की खुशी मनी जा रही है और समारोह के हिस्से के रूप में सभी को आइसक्रीम दी जाती है। वे कहते हैं कि जीत की खुशी में तुम सामान्य जीवन जी सकते हो। खाते समय वे ध्यान देते हैं कि आइसक्रीम की छड़ियों पर कुछ लिखा है। ये बताता है कि कौन विजेता है और कौन हारा। वे सब पढ़ते हैं और पता चलता है कि शून्य और अमाया दोनों विजेता हैं। बाकी 3 लोग, जिनमें इचिका भी शामिल थी, उनकी मौत हो गई। ये खेल शून्य और अमाया ने जीत लिया। दोनों ने अपनी चतुराई, साहस और भाग्य से विजेता बनने में सफलता पाई। बाकी लोग चाहे जितने भी अच्छे थे, भाग्य में कमजोर पाए गए। शहर में इस खेल की खुशी और विजेताओं की सफलता का जश्न मनाया जाता है। शून्य उदास था और अमाया बहुत उत्साहित। फिर उन्हें उस घन से बाहर लाया जाता है। लोग उन्हें देखकर चिल्लाते हैं कि ये तो लेजेंड है, क्योंकि वे उन सभी छात्रों में से अकेले विजेता बने थे। शून्य इस सब पर खुश नहीं होता। उसके दोस्त मारे गए, उसके स्कूल के बाकी छात्र भी खत्म हो गए। लेकिन गुड़ियां शून्य से कहती हैं कि वह गलत सोच रहा है। और यहाँ एक बड़ा रहस्य भी प्रकट होता है कि वही बेघर आदमी जिसने टूटा हुआ रेडियो ठीक किया था, वास्तव में सबका जिम्मेदार था। उसने यह खतरनाक खेल आयोजित किया था। शून्य उसकी ओर गुस्से से घूरता है और इसी दृश्य के साथ फिल्म का अंत हो जाता है।